केवट ने पूरे मौका दिया। यदि आप चाहते हैं मुझसे पैर नहीं धुलवाना तो आप किसी दूसरे को बुला लो, भाई आएगा कोई नहीं। और चाय भी दोनों की, हमारी भी चाय है और आपकी भी, इच्छा दोनों की है, तो फिर देर किस बात की? आप शीघ्र निर्णय करिए और पैर धुलवा लीजिए। और बात करते करते वह प्रभु जी के चारों तरफ घूमने लगे। लक्ष्मण बोले आप काहे को घूम रहे हो? फिर अब बात समझ में आई। क्या समझ में आई? अरे जो कपड़े पहने हैं इन कपड़ों में जेब तो है नहीं कहीं। इनको लगता होगा कि यदि नाव से पैर होगा तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो है नहीं। तो चलिए हम भी कोई केवट कटोर नहीं, हम आपको उतराई आपसे नहीं मांगेंगे। यहीं पर देवताओं ने उस वर्षा की है कि सभी को भगवान मुक्त करते हैं, तुमसे नहीं लेंगे। आज केवट मुक्त करता है, प्रभु हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, उतराई नहीं लेंगे। प्रभु मुस्कुराए तो क्या कहता है? तुलसी बाबा ने लिखा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ कहता है प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई परंतु पैर धोलवा दीजिए, भाई आपसे मैं उतराई नहीं दूंगा। और आप झूठा ही मानते हैं तो मैं आपके पिता की कसम खाता हूं उतराई नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी यहाँ पर गुस्सा गए। अरे कसम ही खाना था पिता की बाप की, तो मेरे बाप की कसम क्यों खाते हो? अपने बाप की खाओ। गुस्सा आ गया लक्ष्मण जी, उठाए धनुष मार दूंगा इसको। कहे प्रभु मार दीजिए, मरने पर भी मुझे डर नहीं है। लक्ष्मण भैया प्रभु बोले क्यों मारते हो? कहता है वही राम राव ने आन दशरथ शपथ साची, मरूंगा हाथ से किसके, मरूंगा हाथ से किसके, जो रघुवीर का प्यारा है
मरूंगा किस जगह जहां गंगा की निर्मल धारा है, मरूंगा सामने किसके जिसके दास मैं होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पाँव सरकार के धोता हूँ। कहता है यदि मर भी जाऊंगा तो जैसे बाण लगेगा तो मैं उठा कर गंगा जी पहुंच जाऊंगा, तो गंगा जी पहुंचूंगा तो गंगा जी का जल स्वतः अपने यहाँ चला जाएगा। अब मरता क्या हूं, क्योंकि मैं प्रभु के पैर धो रहा हूं, ये कथा है मेरी। तो हमें मरने पर भी कोई दुख नहीं है, प्रभु के पैर पकड़ लिया। सरकार को प्राण से प्रिय बंधु वही बाण से मारत है, मरता हूँ कहाँ सुचि गंगा का तीर, शरीर सुप्राण सिधारत है। समूहे किसके सुविनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पर पखारत हो। बस एक ही वाणी, विविध सने सानी बानी हसयानी बानी सुनी राग, हंसे राघव जानकी चेरती। यहाँ प्रभु जी मुस्कुरा दिए, हंसने लगे। केवट बोला बस मेरा काम हो गया। मैं तो सोचता था कि ये अवध से निकले हैं तो इनको हंसा दूं, इसलिए ये वाणी बोल बोल करके मेरी केवल एक इच्छा थी, हंसाने की। सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन धन। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी मुंह बनाए थे, लक्ष्मण तुम भी मुस्कुराओ। श्री सीता जी की तरफ अब काहे मुंह बनाए हैं, तुम भी मुस्कुराओ। तीनों हंसने लगे, हंसाए राघव जानकी लखन तन तेरी तेरी। मुस्कुरा जी और केवट भी मुस्कुरा लगा, वाह प्रभु अब तो कह दीजिए। जहां ऐसा प्रभु मुस्कुराए हैं और अनुमति देगियानी जल पाए पठारू होत प्रभु आप कहाँ फंसा दिए, अब क्या हो गया है, अब तो कह दिया पैर। तो हम तो पैर धोने की बात कह रहे थे, आप तो कह दिए पखार लो। तो पखारने धोने में क्या है? लक्ष्मण जी बोले भैया आप भी कहाँ बोल दिए साहित्यिक शब्द पखारने के लिए, धोने के लिए बोल देते, बेगियान जल पाए धो लो। पखारना वाले समझते होंगे, सब माताएं बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। पखारना माने होता है पखरी, सीधे सीधे समझिए। पर पखरी में ऐसे फंसाओ हाथ, फिर उठाओ फिर लगाओ, बहुत पता नहीं कितने बार पखरी करते हैं, फिर भूल जाते, फिर पंडित जी के नीचे लगा ऊपर लगा तब लगा पाते हैं। तो कहता है केवल प्रभु तो बोले हैं बेगियान जल पांव पखारू, पखारने के लिए बोलती है। और पैर अकेले नहीं पखारा जाता, आप उसको भी बुलाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप भी कहाँ बोल दिया, अपनी पत्नी को बुलाने जाएगा तब तक तो रात ही हो जाएगी। भाई पखारना जब दो होंगे तब तो पखारेंगे। लक्ष्मण जी बोले घर में है कोई की नहीं है। केवट बोला क्या मानने में चली गई क्या, अभी वो है।
वो आएगी तभी पर खड़ी होगी। आवाज दिया जोर से, दुनिया दुनिया सब लोग दौड़ दौड़ आए, सब दौड़ करके आए, पानी का उठावता भरी लई आवाज। अब बड़ा विचित्र कहानी हुई। अब प्रभु की तरफ देख देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप भैया लेट कर दिए। और वो क्या किया, प्रभु रूप पाई के। अब लक्ष्मण जी सोची जाने न पाई, यहीं से बुला लिया। तब प्रभु जी भी कहते इशारा से लक्ष्मण जी तरफ मत देखो, तुम चले जाओ, बुला ले आओ। ये पंक्ति है कविता बनी में, प्रभु रूप पाई के बोलाई बाल घर में, बंद के चरण चौबीस बैठ घेर लिया चारों तरफ से। छोटो सो कठौता भरिदान पानी गंगा जी को, धोई पाए पियत पुनीत बार फेर फेर। एक बार धोया पी लिया, फिर धोना शुरू किया। लक्ष्मण जी कहीं धो रहे हो, कहीं मैं अकेले पी लिया हूँ, पत्नी को तो पिलाए नहीं, अकेले जब मुंह बनाए बैठे रहेगी तो अकेले हो जाएगा ना, फिर नाराज हो जाएगी। फिर धोया, फिर पी लिया, तिबारा फिर धोने लगा, फिर ही फिर। अब कहे को तिबारा धो रहे हो, कहीं बच्चे तो रह गए बेचारे मुंह फैलाए बैठे हैं, नागा मान जाएंगे। 3 बार धोया, परिवार वालों के लिए धोया, 5 बार पैर धोया। अंतिम में फिर धोने लगा, फिर पीना, पकड़ लिए कठौता को। अब पीना नहीं, पहले बताओ कौन कौन बच्चे हैं, सब बता दो, इसी बार सबको पिला दो, बाद में तुम पीना। कहीं पे कोई नहीं बचा है, अब पी लेने दीजिए। फिर पिया है, आनंद हुआ। तुलसी सराहे तागो भाग सानुराग सुर। साधारण व्यक्ति इसके भाग्य की सराहना नहीं करते, देवता बरसई सुमन सराहई बारंबार कहती है। बरसई सुमन जय जय कहे तेरी तेरी, विभुत सने बानी सानी असयानी सुनी हसे रागो जानकी लखन दे। तो किसी ने कहा कि जयकारा तुम सब देवता केवट की बोल रहे हो कि राम जी की बोल रहे हो? तो देवता बोले हम लोग केवट की बोल रहे हैं। काहे केवट की बोलते हैं? प्रभु तुम जयकार बोलो। नहीं, आज तो केवट ही भंग हो गया। लाया कठौती में नहीं, सोचा कि कठौती में लाया कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो घर में जाकर क्या समझाऊंगा? तो लक्ष्मण जी बोले भगवान को समझा रहे हो 1 घंटा से, घर में नहीं समझा सकते हो। कहीं भगवान को समझाना सरल है, तो घर में समझाना पहाड़ है। लक्ष्मण जी बोले घर घर की बात है। अच्छा धो ही लिया तो पार कर दो। केवट बोला कि अभी तो जो पहले आए हैं उनको पार कर दो, अभी तो कोई दिखता नहीं है। लेकिन हमारे पुरखा बैठे हैं पहले से पार होने के लिए, पुरखा बैठे हैं, हम तो देखते नहीं हैं। तो केवट बोला यदि आप देख ही लेते तो फिर ये समस्या क्यों आती कि वो बैठे रहते। तत्काल पैर धोया है, पितरों को भी जल दिया है, पद पखाली जल पान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुझे गए उदय। पहले पितरों को पार किया, फिर प्रभु को लेकर चलता है। अब चली है नाव, बीच में घुमाता है, तो हम कहते नचा कह रहे हो नाव को, लेकिन आप भी तो नचाते रहते हैं, तो हम लोग गुस्साते नहीं है। 84 में घुमाते हैं हम लोगों को, हम आपको थोड़ा घुमा दिए तो नाराज हो गए, आप तो घुमाते हैं प्रभु मुस्कुराए। लक्ष्मण चलने दो आराम से, काहे परेशान करते हो, लेट कर देगा ये। लक्ष्मण शांत हो गए, प्रभु आपका भक्त है तो काहे बोलूंगा।
अब चले है नाव, अब गीत गाना शुरू कर। लक्ष्मण जी बोले गीत मत गाओ, ऐसे पार करो, यानी गीत गा गा करके पार करेंगे तभी मजा आएगा। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया पहले सिया जी को उतारे, प्रभु उतरे, मुराद उतरे हैं। राम लखन समेता और बालों में खड़े। इसके बाद उतरा है केवट, केवट दंडवत किया। अच्छा ये बात समझे, केवट अभी तक प्रणाम नहीं किया, केवल बतियाता रह गया, न शुरू में प्रणाम किया न बीच में किया, अब करता है। केवट उतर दंडवत किए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अभी तक तो प्रणाम नहीं किए, अब दंडवत कर रहे हो। कहता है प्रभु गंगा के पार तो आ गए हैं, अब रोकने से थोड़ी रुकेंगे। अरे तुम रोके थे, भाव है अपना अपना, तब प्रणाम कर लेते हैं। किंतु प्रभु यहाँ पर केवट उठाए नहीं, परा का परा रह गया। शास्त्र ये कहते हैं कि जो गिर जाता है उसे प्रभु तत्काल उठाते हैं, तो केवट को प्रभु उठा नहीं रहे। क्यों उठा रहे? संकोच है कि जैसे उठेगा वैसे उतराई देना पड़ेगा। जब तक पड़ा रहे तब तक ठीक है। तो सीता जी कहीं कि तब तक पड़ा रहेगा प्रभु, कुछ है तो नहीं। समझ गए सीता जी, पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित। तत्काल मुदरी धारी है, प्रभु की दी हुई। प्रभु ये है तो हाथ में, इसलिए सीता जी ये मुदरी तो आपकी है। कहेंगे जब से पिताजी हमारे ये हाथ आपको दे दिए हैं, तो ये हाथ आपके हैं। यदि हाथ आपके हैं तो मुदरी भी आप ही की है। इसको कयऊ कृपालु ले भाई, केवट पड़ा है। जब बतिया रहे थे प्रभु श्री सीता जी और राम, वो सब सुन रहा था। पढ़ा ऐसा नहीं था, इतना बोला नहीं था, समझ ना था लोग बतिया गा रहे हैं। श्री सीता जी ने मुदरी उतारी है। और जहां प्रभु बोले कहें कृपालु ले उतराई, केवट चरण कहे
अब बुलाई, पकड़ लिया जोर से, और प्रभु अब तो हम लेंगे नहीं। बिटिया के हाथ से मैं ले लूं? जनक जी ने आपके पैर धोए थे, उसको किशोरी जी को दिए, और हम तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, और ले ले मुदरी। आज नाथ मैं काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज तो मेरे सब मिट गए, आज दीन बिन बन भर पूरी। आज ब्रह्मा ने सब जीवन भर की मजदूरी किया, अब क्या लेना है? दोष मिट गया। दोष माने हो गया कि मैं आंखों से आपको देख लिया तो मेरे दोष दूर हो गए, क्योंकि जो दोष आते हैं सब आंखों से आते हैं। जैसे कि कोई किसी का सिक्का पड़ा है, किसी के सामग्री गिरी हुई है, हम आंखों से देखते हैं तो लोभ पैदा होता है। तो कहता है आज से इन आंखों को अब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रही, क्यों आपको देख लिया। और क्या मिटा? मिटे दोष दुख। दुख इसलिए मिट गया कि आप हमारे हृदय विराजमान हो गए हैं, तो काहे को दुख है? प्रभु के दर्शन मात्र से दुख की हिति हो जाती है। आज तो आप मेरे सामने खड़े हैं। मिटे दोष दुख दारिद्र, और दारिद्र भी मिट गया। अभी तक तो हम सबसे मांगते थे उतराई, और आज आप मुझसे मांग रहे थे। मैं मांगा कि आप मांग रहे थे, मांगी ना और नकेल बढ़ा। अच्छा, आप हम मांग रहे थे, आप तो मांग रहे थे, भूल गए क्या? गंगा मैया पार हो गए, फिर हाँ मांगा। जिससे भगवान मांग ले, उस वह किससे क्यों मांगेगा? इसलिए मेरे तीनों दोष दूर। कौतुकी पंथ के पार कर भैया नाथ, हम तो देव सर के सुधर की भैया हैं। हम तुम भैया एक कर्म के करैया नाथ, के बट से के बट नले दंतरैया है। हम तुम भैया एक कर्म के करैया नाथ, के बट से के बट नले दंतरैया है। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो ठीक है कर दिया, अपने जात का बना रहा है। कहता केवट है हम भी। लक्ष्मण भैया हम सब जानते हैं, आपको पहचानते हैं। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। यदि ऋण चुकाने का बहमा, तो ऋण तुम वही चुका देना। हम तुमको गंगा से पार किया, तुम भाव से पार लगा देना। कहा कि आपको हमने गंगा से पार किया प्रभु, आप हमें भाव सागर से पार कर दीजिएगा। बस यही प्रभु ने कहा कि हम कार्य नहीं रखते हैं, अभी ले लो जो लेना है। कहीं ना आप नहीं रखते हैं तो हम तो ध्यान रखेंगे, हम जब आएंगे तो आपको याद दिला देंगे, तो आप देख लीजिए। बहुत अच्छी बात बोला है, लास्ट में बोला है, फिर दी बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद उतराई नहीं, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। आप लौट कर जब आएंगे 14 वर्ष के बाद, जो प्रसाद रूप में देंगे उसको मैं सहज ले लूंगा। तो प्रसाद रूप में दीजिएगा, क्योंकि मैं शपथ ले चुका हूं कि उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले प्रसाद बहुत मिल जाए तो सब ले लूंगा, उतराई नहीं लूंगा। प्रसाद में जो देंगे ले लेंगे। अंतिम में बहुत खुशी है। तो प्रभु श्री राम ने कहा है कि तुम नहीं ले रहे, तुम ही दे दो हमको। प्रभु मैं क्या दे सकता हूँ? पैर पकड़ लिया गरीब। देखिए इसमें 3 अवस्थाएं, बस 5 मिनट और आरती होगी। अब केवल के 3 रूप दिखाई दिए। शुरू में वह कुछ लेना चाहता था, कहता था कि जो उतराई मिलेगी परिवार का पालन पोषण करूंगा, यही इसी से पालता हूं। ये पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था जब पैर धोना शुरू किया है तो कहता है लूंगा नहीं, यदि आप देंगे तो ले लूंगा। दोनों, न इधर न उधर। अंतिम में कहता है बिल्कुल नहीं लूंगा, हाँ प्रसाद देंगे तो ले लूंगा।
यही जीवन में हम सबके होना चाहिए। मानव जो एक कण है, ये तो पता नहीं कितना कितना मारते मारते जीवन ज्ञान को पहुंच जाता है। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। हम इसलिए आए थे, इसलिए जी रहे हैं बस भावों के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, आरती का समय हमारा हो गया है। प्रभु यहाँ के बाद बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछ के बट ले, विदा कीन करुणाय तन भगत विमल पद धी। प्रभु ने उसको भक्ति से भर दिया है। पर अंतिम बात बोला, प्रभु आप खड़े रहिएगा यहीं पर, अब मैं जाऊं, पहले मैं चला जाऊं, ताकि ये लहे कि प्रभु हमारे गंगा के तट पर खड़े हैं, उसी को सोचकर मैं जीवन जी लूंगा। अब प्रभु केवट को विदा किया, वापस हुआ है। इसके बाद गंगा मैया से सीता मैया ने प्रार्थना की है, गंगा मैया मैं जब लौटकर देवर के साथ आऊंगी, आपकी पुनः पूजा करूंगी, आप आशीर्वाद दीजिए। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है। 14 वर्ष खुशहाल रहे, लौट कर आकर पूजा करिएगा। इसके पश्चात प्रभु भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं, और हम सबकी भी कथा आज भारद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करें। और फिर कल का जिस प्रसंग बड़ा मार्मिक है, भरत चले चित्रकोटि को रामा, प्रभु को मनाने, राम जी को मनाने, अपने भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने। तो कल का विषय हमारा यह होगा, प्रभु चित्रकूट तक पहुंचेंगे और फिर मनाने के लिए हर भैया जाएंगे। बस बोलिए सिया रामचंद्र की रघुनंदन सिया राम हरे सिया हरे
चलिए सब लोग सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। प्रभु की आरती में आए। ओम ज्वालामालिन्येन नमः राजराजेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धर्वपुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओमाय गंगवे पतनमे गंगवीर गंगे सर्वगणं सुखये आत्मसने प्रजां सने प्रसन्नो सने गृहे प्रजां बहुलमने तरन्नं पयोदेशो समासरता। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तेरा जन्म तेरी आरती उतारूं, तेरा जन्म तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती उतारूं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तेरा जन्म तेरी आरती उतारूं, तेरा जन्म तेरी आरती उतारूं। आरती श्री रामायण की तीरथ परित ललित की गावत वरना दिव्य मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुबेश निभाति अनुसारद वरण पवन सुत तीरथ आरती श्री रामायण की तीरथ चरित ललित के।
उपचारार्थं समर्पयामि।